वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम इंडाइसेस, पावर, कन्वर्जन ऑफ एंगल और ट्रिग्नोमेट्री, ये चार टॉपिक हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंडाइसेस जो है ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, तो उसको हम सबसे पहले टैकल करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि इंडाइसेस की फर्स्ट क्वांटिटी है, मतलब जो फर्स्ट फॉर्मूला है, वो फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फॉर्मूला कहता है a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n। देखो बच्चों, अगर मैं कोई भी इंडाइसेस के फॉर्म में अगर लिखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 2 रेज टू 5, ठीक है, तो ये जो 2 होता है बच्चों, ये 2 को कहते हैं बेस, ठीक है, और जो ये रेज टू 5 जो है उसको कहते हैं पावर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटी में क्या बताया है हमें? a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बेसिस सेम रहे, क्या सेम रहे बच्चों? बेसिस, ठीक है। अगर बेसिस सेम रहे तो जो पावर्स है वो पावर्स का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 2 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 रेज टू 3 माइनस 5, ओके। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू माइनस 2, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, ओके। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास है a रेज टू 1, तो a रेज टू 1 होता है बच्चों 1, ओके। तो अब हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है हमें? सेकंड में दिया है a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पावर्स का हमें क्या करना है? पावर्स का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन यही एग्जांपल रहते हैं 2 रेज टू 3 ब्रैकेट रेज टू 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 रेज टू 3 इंटू 5। So our answer will be equal to 2 raised to 15. So this will be the final answer. तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो है हमारी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी में हमें क्या दिख रहा है बच्चों? थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी में बताया गया है a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू m। So that will be equal to a रेज टू ab इंटू m। इसका मतलब क्या है? अगर सपोज मेरे पास रहा 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 3, ठीक है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 ब्रैकेट रेज टू 3। इसका मतलब यहाँ पे जो बेसिस है बच्चों, ये बेसिस क्या है? बेसिस डिफरेंट है, बट इनकी जो पावर है, तो पावर सेम होने के कारण हम क्या कर सकते हैं? हम ये बेसिस को मल्टीप्लाई करके उन दोनों की वो पावर लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो एग्जांपल है, इसका आंसर आएगा 6 रेज टू 3, ओके। तो एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, जैसे कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, ओके। सो ये प्रॉपर्टी को देखते हैं हम, जो कि 7 नंबर की है। 7 नंबर की प्रॉपर्टी को ही हम लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि समझने में आपको आसानी होगी। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो बेसिस है वो बेसिस क्या है? बेसिस एकदम सेम है,
ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स हो जाएगी ऐड, मतलब 3 + 5, so that will be equal to 2⁸ ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4, यहाँ पे क्या है हमारे पास a⁻m अपॉन b⁻m, ठीक है। तो इट विल बिकम a/b होल रेस टू m। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2⁻3 और 3⁻3, सो इट विल बिकम 2/3 होल रेस टू 3, ठीक है। फिर आगे की जो प्रॉपर्टी है, आगे की प्रॉपर्टी तो इजीली स्टेट कर रही है, a⁻0 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एनीथिंग रेस टू 0 विल बी इक्वल टू बच्चों 1, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है 6, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a⁻1 विल बी इक्वल टू a, ना कि 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर्स। अभी देखिए बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे जो अभी हम 11-12 में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वांटिटीज है जिनकी जो पावर्स होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये जो 10⁻19 है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 पॉइंट है इसके पीछे 0 कितनी बार है, 19 बार से, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम हमेशा ऐसे नहीं लिख पाएंगे 0.0000000 कंटिन्यूएशन में, ये होगा 18 बार, फिर उसके बाद 1 6। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको अच्छे और शॉर्ट वे में लिखने के लिए हम पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पावर्स का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, चलिए अब वो हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हम देखते हैं जो पॉजिटिव पावर्स होती है, मतलब अगर मैंने लिख दिया है 10 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, या फिर 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो मैं 100 को ही क्या लिख सकता हूँ, 100 को ही लिख सकता हूँ मैं 10⁻2, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रहा 10 की पावर 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 के बाद कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 5 जीरोस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही होगा जब हम पावर्स यूज करेंगे। तो पावर्स यूज करने की वजह से हमारे जो नंबर्स है वो नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। हम किसी भी नंबर को पावर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव 3142694 8, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यही क्वांटिटी को मुझे 3.14 लिखना है, 1426948, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट ऑब्वियसली कहाँ होगा, ये 8 के बाद में होगा। तो देखिए मैं डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे मेरी पावर कितनी आ जाएगी 10⁻7, ठीक है। तो वैसे ही जब याद रखिएगा, जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, टू द लेफ्ट, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। पावर क्या लेनी है उस टाइम पे हमें, पॉजिटिव। अब ये पावर हमें निगेटिव कब लेनी है, ये निगेटिव तब लेनी है जब वो जो कोई नंबर दिया होगा वो नंबर 1 से भी कम होगा। अगर वो नंबर 1 से कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 0.0000431, ठीक है। अब मुझे यही नंबर को हमेशा अगर बार बार लिखना होगा तो इट विल बिकम लिटिल हेक्टिक। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं ये जो नंबर है उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि 4.0000431,
2.31 अगर मुझे ऐसे लिखना है तो देखिए बच्चों ये जो नंबर है ये तो 1 से कम है, ठीक है। तो 1 से कम है तो हमारी पावर क्या होने वाली है, हमारी पावर होने वाली है नेगेटिव, ठीक है। अब कितनी नेगेटिव होने वाली है तो काउंट करते हैं डेसिमल को कितनी प्लेसेस हम मूव कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पावर हो जाएगी मेरी 4.31 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो अगर मैं डेसिमल को मतलब डेसिमल पॉइंट को मैं टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करूंगा तो मेरी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पावर क्या होने वाली है मेरी, निगेटिव, ओके। तो देखते हैं अब इसका यूज हमें कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों अगर मेरे पास दिया है 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, तो यहाँ पे हम इंडाइसेस का रूल अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो बेसिस है बच्चों, ये बेसिस क्या है, बेसिस इनके सेम है, ठीक है। अगर बेसिस सेम होंगे तो पावर्स जो है वो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 10⁵ प्लस 3, so that will become 10⁸8, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास रहा 10⁵ अपॉन 10⁻3, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिवीजन में है, अगर ये डिवीजन में रहा तो हमारे पास क्या आएगा 10⁵ माइनस 3, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 10⁻2। हमारे पास रहा पावर्स में दिया गया है हमें 1 अपॉन 10⁻⁻6, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं a⁻⁻1, इसका मतलब होता है 1 अपॉन a, ठीक है। तो यही पे हम ये यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 10⁻6। जैसे ही डिनोमिनेटर से अगर माइनस होगा तो ऊपर जाने के बाद वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास रहा 10⁻6, जैसे ही मैं ये 10⁻6 जो है मैं ये शिफ्ट करूंगा न्यूमरेटर में, तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी 10⁻⁻6, ठीक है। ये बात अच्छी तरीके से याद करके रखिए क्योंकि ये बहुत सारी बार हमें लगने वाला है, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, अब है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एंगल। देखिए बच्चों अब तक हमने पढ़ा है कि जो एंगल्स होते हैं वो हम मेजर करते हैं किसमें, डिग्रीज में ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो एंगल्स अगर डिग्री में ही मेजर होते हैं तो दूसरा ये एंगल का जो कन्वर्जन है वो भी हमें आना चाहिए। जैसे कि एंगल के 2 यूनिट होते हैं, एक तो डिग्री होता है और दूसरा होता है रेडियन। क्या होता है दूसरा, रेडियन, ठीक है। तो जो फिजिक्स में जो भी हमें क्वेश्चंस आएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें क्या है, उसमें हमें रेडियन में दिया हुआ रहेगा, उसमें कौन से यूनिट में दिया हुआ रहेगा, रेडियन में। तो हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते आना चाहिए और डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करते आना चाहिए, तो तब जाके हमें जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री को, ठीक है, अगर मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं पाई अपॉन 180 से। वी विल मल्टीप्लाई दैट डिग्री टर्म विथ पाई अपॉन 180, ठीक है। तो लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है अगर 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं क्या करूंगा 60 इंटू, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो 60 इंटू पाई बाय
180। तो ये 0 0 विल गेट कैंसल, ये 6 1s आर 18 3। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, π/3। ठीक है, तो जैसे डिग्री के लिए हम ये रेस टू 0 लिखते हैं, वैसे रेडियन के लिए लिखते हैं रेस टू c। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जन डिग्री का रेडियन में। ठीक है, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करना होगा बच्चों, तो क्या याद रखेंगे हम, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180। ठीक है, तो अभी हमने सीखा डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, बट क्या हम रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली। तो रेडियन को अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है, तो जैसे कि पिछले एग्जांपल में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था π/180 से, तो यहाँ पे बस उसका उल्टा करना है। मतलब क्या करना है, मतलब हमें यहाँ पे रेडियन में जो वैल्यूज दी हुई रहेंगी उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 180/π से। ठीक है, तो तब जाके ये जो रेडियन वाली टर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए तो लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर है π/4 रेडियन, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैं क्या लूंगा, π/4 मल्टीप्लाइड बाय 180/π। ठीक है, तो 180/π, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं 4 को 180 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो रेडियन और डिग्री में आपको समझ में आया। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा π/180 से। अगर रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। एकदम सिंपल। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हो गए डिग्री के कन्वर्जन रेडियन में, बट और भी कुछ छोटे छोटे यूनिट्स है डिग्री के लिए। ठीक है, तो वो भी यूनिट्स हम देख लेते हैं। कैसे होता है कि अगर हमें कभी कोई एंगल जो है वो बहुत ज्यादा छोटा दिया है, जैसे कि और छोटे यूनिट होते हैं मिनट एंड सेकेंड्स। ठीक है, छोटे यूनिट्स कौन से हैं, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये और दो छोटे यूनिट है किसके, एंगल मेजरमेंट के। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक डिग्री में होता है 60 मिनट्स। एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट्स। ये जो मैंने ऊपर एक डैश लिखा है ये मिनट्स को मिनट्स का सिंबल है। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, अगर मैंने डबल डैश दिया है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी किसमें है, सेकेंड्स में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और आगे चल के हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर किसी को भी फिजिक्स अच्छे से करना है तो। ठीक है, ये आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आपको फिजिक्स डेफिनेटली और भी ज्यादा इजी जाएगा। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये टॉपिक्स में परफेक्शन आते जाएगा। विद टाइम होगा, मे बी इन फर्स्ट गो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट धीरे धीरे आपको आदत भी हो जाएगी और आप जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या सीखना है। ठीक है, अभी पहली बात तो हम यहाँ पे नया नहीं सीख रहे, यहाँ पे हम थोड़े बहुत जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है वो हम करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये एंगल सी पे अगर थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, मैंने क्या कंसिडर किया है, एंगल सी पे है मेरा थीटा। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपको साइन थीटा क्या होता है वो पता ही होगा। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या हो गई मेरी, मेरी अपोजिट साइड हो गई ए बी, और मेरी हाइपोटेनियस क्या है, मेरी हाइपोटेनियस है ए सी। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे कॉस के लिए भी लिख सकता हूँ। कॉस क्या होता है बच्चों,
कॉस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। याद रखिए ये जो थीटा है हम ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल रहे हैं। ये जो साइन कॉस टैन इनके जो फंक्शंस है हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल रहे हैं। तो एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट साइड है बीसी। एडजेसेंट साइड है थीटा के लिए बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है एसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड क्या है हमारी? ए बी और एडजेसेंट साइड है बी सी। सिमिलरली और तीन क्वांटिटीज होते हैं जैसे कि कोसेक। ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। फिर एक क्वांटिटी है सेक। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। नेक्स्ट क्वांटिटी होती है हमारी कॉट। तो कॉट क्या होता है? व्हाट इज कॉट? कॉट होता है हमारा एडजेसेंट बाय अपोजिट। ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक जो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है। ठीक है। तो साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, टैन होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है। हमें ज्यादा करके ये तीन क्वांटिटीज का बहुत ज्यादा यूज करना है या फिर यूज होता है ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा जगहों पे हमें ये जो क्वांटिटीज है इनका जो है यूज होते हुए दिखेगा। ठीक है। पूरे फिजिक्स में हमें ये दिखेगा। ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है वो कितनी होती है बच्चों? वो तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ जो कन्वर्जेंस है या फिर जो आइडेंटिटीज है उनको भी देख लेते हैं। तो क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब ये साइन का क्या है? साइन का ये एग्जैक्टली उल्टा है। कोसेक क्या है? साइन का उल्टा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी अपने पास सेक थीटा। ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। जो थर्ड क्वांटिटी है वो देखते हैं। थर्ड होती है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। मतलब साइन कॉस और टेन के जो रेसिप्रोकल्स है दे आर कोसेक सेक एंड कॉट रिस्पेक्टिवली। ठीक है। और जो क्वांटिटी हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी। हम जो नेक्स्ट क्वांटिटी देख रहे हैं वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। जो फिफ्थ है, फिफ्थ क्या होता है? फिफ्थ होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों। तो अब तक तो जो ट्रिग्नोमेट्री देखा है हमने ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में ही ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है। इसमें अभी कोई नई बात नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इजी भी है और आपको समझ में भी आने वाला है। अब देखिए बच्चों ये वही एंगल्स है 0 to 90 डिग्रीज जो हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हैं। जैसे कि साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक है। और ये जो रिस्पेक्टिव आपको कम से कम ये दोनों के जो वैल्यूज है 0 to 90, ये 0 to 90 के वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, ये बस 0, 30, 45, 60 और 90 इनके जो वैल्यूज है ये आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता होने चाहिए। तो तब जाके क्या है हम आगे का जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट।
अब हमने देखा था कि जो पहले हमारे अभी जो एंगल्स देखे उनका यूज करके हम पूरे 360 डिग्री तक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि ये हो गया मेरा 0 डिग्री, ये हुआ मेरा 90 डिग्री, ये हुआ मेरा 180 डिग्री और ये है मेरा 270 डिग्री। और अगर मैं वापस से घूम के आऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक एंगल पूरे आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेके 180 डिग्री तक आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270 तक, और जो हमारा फोर्थ एंड फाइनल क्वाड्रेंट है उसमें 270 से लेके 360 तक पूरे एंगल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका हमें क्या काम करना है या फिर क्या इसका यूज है। ठीक है, तो देखिए हमें साइन और कॉस की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, साइन एंड कॉस की वैल्यूज निकालनी है। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे अच्छे से तो मोस्टली हमें टिल 180 डिग्री तक वैल्यूज तो पता होनी ही चाहिए, बट हमें आगे का पता होना चाहिए कि हमें आगे की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो कि आप सबको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। साइन एंड कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और लास्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस एंड सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइन और कोसेक छोड़ के बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे वो क्या होंगे बच्चों, निगेटिव होंगे। सिमिलरली थर्ड में जो भी tan और cot छोड़ के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे जैसे कि साइन, कॉस, कोसेक, सेक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। बस tan और cot ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, ओनली कॉस एंड सेक। क्या पॉजिटिव होगा, ओनली कॉस एंड सेक। ठीक है, तो अब ये हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं, देखिए जैसे कि हम हर एक क्वाड्रेंट में से फर्स्ट लेटर अगर उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें एस, यहाँ पे मिलेगा हमें टी, यहाँ पे मिलेगा हमें सी। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे बन गया ए एस टी सी। ठीक है, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, टी का मतलब tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट, सी का मतलब कॉस एंड सेक। ठीक है, तो ये हम इजी वे में याद रख सकते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन एंड कोसेक, थर्ड में tan और cot, लास्ट में कॉस और सेक। तो चलिए हम एक एक करके जो वैल्यूज है वो वैल्यूज इनके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो बच्चों अब मुझे बताइए, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ से लेके कहाँ तक एंगल्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं 90 से लेके 180 डिग्री तक। ठीक है, 90 से लेके कहाँ तक होते हैं बच्चों, 180 डिग्री तक। आपको 0 to 90 डिग्री के तो पूरे पता है। ठीक है, तो अभी जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे जो बाकी के आंसर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे 120 डिग्री,
135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये कम से कम कितने फाइंड आउट करने हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला फॉर्मूला होता है फॉर साइन। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा पॉजिटिव कॉस थीटा। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस 90 प्लस थीटा, वो होता है माइनस साइन थीटा। तो थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड होता है tan 90 प्लस थीटा, होता है माइनस कॉट थीटा। तो देखिए बच्चों, आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन का जो आंसर आएगा वो साइन का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और देखिए ये जो कॉस का आंसर है, कॉस का आंसर क्या हो गया यहाँ पे? निगेटिव। सिमिलरली टेन का भी आंसर क्या हो गया? निगेटिव, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं एंगल? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए साइन का जो आंसर आएगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। जब भी कभी आप याद रखोगे, अगर यहाँ पे 90 रहा, ठीक है, अगर 90 का कोई ऑड मल्टीपल है तो 90 को मैं 90 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ। तो 90 को अगर कोई ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा फंक्शन है उसका साइन हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन और टेन का हो जाएगा कॉट, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बट क्या होगा जब कभी ये जो अंदर का 90 है उसका कोई अगर हमारे पास इवन मल्टीपल आ जाए? ठीक है, तो इवन मल्टीपल अगर आ जाए, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो 180 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 इंटू 2। तो ये जो 2 है बच्चों, ये 2 क्या हो गया? मेरा इवन हो गया। 2 क्या है बच्चों? मेरा इवन। तो जो इवन होता है, इवन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 90 इंटू 2 करेंगे तो 180 हो गया। अब देखिए 180 माइनस, यहाँ पे माइनस थीटा लेना पड़ेगा, तो 180 माइनस थीटा, मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है? मेरा 180 डिग्री होता है। अगर मैं 180 से कम रहूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूँ बच्चों? तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो हूँ। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो ऑब्वियसली साइन का आंसर क्या आएगा मेरे पास? प्लस आएगा। अब जब भी कभी ये 90 का इवन मल्टीपल होगा, अंदर का ये जो वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त पे हमारा जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो सेम ही रहेगा, मतलब साइन का रहेगा साइन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं हमारे पास cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो मुझे बताइए बच्चों कि ये cos 180 माइनस थीटा ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है? ये जो एंगल है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। बट यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ? यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये 180 है, तो 180 90 का कौन सा मल्टीपल है? और या इवन? ये इवन मल्टीपल है, तो कॉस का क्या रहेगा बच्चों? कॉस का रहेगा कॉस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन है tan 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होगा। जब भी कभी ये 180 जो है, ये देखिए 90 का इवन मल्टीपल है। ठीक है, अगर ऑड मल्टीपल होता तो उस वक्त पे ये चेंज जरूर हो जाता। ठीक है, तो अगर ऑड मल्टीपल रहा तो साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, टेन का होगा कॉट। ठीक है, और ये कब पॉजिटिव लेने हैं कब निगेटिव लेने हैं ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा उसके ऊपर उसकी जो साइन है या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, वो उस पर डिपेंड करेगा। बट साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का कॉट ये कब होगा? जब भी कभी 90 का ऑड मल्टीपल होगा। अगर 90 का कोई इवन मल्टीपल रहा तो उस केस में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं साइन 120 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये साइन 120 डिग्रीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30। अब आप मुझे बताइए बच्चों कि यहाँ पे मैंने ये 120 को कुछ चेंज किया है? नहीं, बस मैंने क्या किया है, ये साइन 120 को मैंने लिखा है 90 प्लस 30। तो देखिए बच्चों, अब ये कौन से 120 एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस होता है। तो साइन 120 का जो भी आंसर आएगा वो साइन 120 का आंसर क्या होने वाला है? हमारा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अभी साइन, हमने अब भी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या देखा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 90 प्लस थीटा, मैं फॉर्मूला ऊपर लिख के रखता हूँ, 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? ये होता है प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा है, मतलब ये मैंने 120 को ब्रेक कर लिया 90 और 30 में, तो मेरा डेफिनेटली यहाँ पे थीटा कितना हो गया बच्चों? मेरा थीटा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा? मेरे पास आंसर में आएगा कॉस थीटा, मतलब थीटा कितना है? थीटा है 30। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा आंसर? प्लस, अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करेंगे साइन 135, ठीक है, तो साइन 135 क्या होता है बच्चों? साइन 135 को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, पहले ये देखते हैं। साइन को हम लिख सकते हैं 90 प्लस, मतलब 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45। ठीक है, अब ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वाड्रेंट में कौन से है। तो कौन से क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर से हम ये पॉजिटिव है या निगेटिव है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन का आंसर क्या आने वाला है बच्चों? साइन का आंसर आने वाला है मेरा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 90 तो ऑड मल्टीपल हो गया, अगर ऑड मल्टीपल है तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस। तो फाइनली यहाँ पे थीटा जो है, ये थीटा कितना है मेरा? 45 डिग्री। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? अब cos 45 पता होना चाहिए, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा 1/√2। ठीक है, ऐसे ही करके अब क्या करता हूँ, अब मैं cos की जो वैल्यूज है वो cos की वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम यही जो वैल्यूज है हमारी 120 और 135, ये वैल्यूज हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? cos के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यही हम यूज करेंगे। देखिए अभी हमारे पास आ गया cos 120, तो 120 को ही क्या लिख सकता हूं मैं? 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30 किया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि cos सेकेंड में निगेटिव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? माइनस साइन, और यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों? थीटा है हमारा 30 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एंगल है हमारे पास, क्या एंगल है हमारे पास? है cos 135, तो उसको ही क्या लिख सकता हूं मैं? cos 90 प्लस 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? क्या होगा बच्चों? माइनस में ही होगा, कितना? माइनस साइन 45, so that will be equal to -1/√2। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, जो फॉर्मूलाज है उनका यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी वैल्यू। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपको अच्छे से याद रखने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एडिशन फॉर्मूलाज। ठीक है, अब ये एडिशन फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो ये एडिशन फॉर्मूलाज हमें कैसे यूज करने हैं, क्या करना है, ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडिशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में और बहुत सारे डेरिवेशंस में ये आपको आने ही वाला है। अगर डेरिवेशन आपको समझ में आया
इसका मतलब जो भी कोई फॉर्मूला होगा फिजिक्स में वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर डेरिवेशन समझ में आया तो फॉर्मूला समझ में आएगा, अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो आप जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें से गिवन और क्या फाइंड आउट करना है वो बहुत ही ज्यादा इजी वे में आप समझ पाओगे, ठीक है। तो इट विल बी बेटर इफ यू लर्न दिस फॉर्मूलाज, ओके। तो देखते हैं, हमारे पास है एडिशन फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हमारे पास साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी बच्चों क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। जो थर्ड फॉर्मूला होता है, थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट होता है कॉस ए माइनस बी, वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और हमारे पास tan के भी फॉर्मूलाज होते हैं, बट उनकी जो ज़रूरत है वो बहुत रेयरली आती है। तो जब भी कभी अगर कोई क्वेश्चन में वो पूछा गया होगा तो तब मैं उस वक्त वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए ये चार फॉर्मूलाज आपको एकदम याद मतलब लर्न ही करने हैं ये फॉर्मूलाज, ठीक है। और चार फॉर्मूलाज है वो भी आपको लर्न करने हैं, जैसे कि हमारे पास है साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी होता है बच्चों टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। ये होगा अपना फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉर्मूला अपने पास कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज है बच्चों ये भी आपको क्या करने पड़ेंगे, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज। तो भाई डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास है साइन 2 थीटा, तो ये हो गया मेरा डबल एंगल। तो इसी के जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे देखने हैं। और ये फॉर्मूलाज भी बच्चों आपको क्या करने हैं, ये फॉर्मूलाज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बाय हार्ट मतलब आपको लर्न करके ही रखने पड़ेंगे, ठीक है।
तो ये डबल एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास फर्स्ट है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा होता है बच्चों हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अल्सो साइन 2 थीटा के लिए भी हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे दिख रहा है हमें ये 2 थीटा है और ये थीटा को हमने हाफ किया है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 60 रहा, ठीक है, तो मैं 60 को ही क्या करूंगा, इसका हाफ ले लूंगा, क्या करूंगा मैं उसका हाफ, ठीक है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो ये याद रखना है आपको कि जो भी एंगल होगा ये डबल एंगल फॉर्मूलाज में उसको आपको क्या करना है, उनका हाफ कर देना है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos के 4 फॉर्मूलेज होते हैं बच्चों, तो वन बाय वन हम वो फॉर्मूलेज देखते हैं, ठीक है। तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये भी हो गया हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, cos 2 थीटा का और भी फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गए 4 फॉर्मूले cos के। अब हम tan के भी फॉर्मूले देख लेते हैं। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो tan का फॉर्मूला है इसमें और हमारा जो साइन का सेकंड फॉर्मूला है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।